भौतिक विज्ञान में प्रयोग करना जितना रोमांचक है उतने ही महत्वपूर्ण है उन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों की शुद्धता। क्या आप जानते हैं कोई भी माप कभी भी 100% सटीक नहीं होती। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम त्रुटि विश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एरर एनालिसिस, के हर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं त्रुटि क्या होती है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है। त्रुटियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, क्रमबद्ध त्रुटियां, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो एक निश्चित दिशा में होती हैं। चूंकि इनके कारण हमें ज्ञात होते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी बरतकर या फिर उपकरणों को ठीक करके कम अथवा समाप्त किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटियों के 3 प्रमुख कारण हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है यंत्रगत त्रुटि। अगर उपकरण की बनावट में दोष हो या फिर अंशांकन की कमी हो तो क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती हैं। दूसरा कारण है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। यह प्रयोग करने के तरीके में कमी के कारण हो सकती है। तीसरा कारण है व्यक्तिगत त्रुटि या व्यक्ति की लापरवाही की वजह से हो सकती है, जैसे गलत पाठ्यांक नोट करना या फिर लंबन त्रुटि, यानी जो रीडिंग हम मीटर पैमाने पर या किसी पैमाने पर देखते हैं उसे हम सीधे ना देखकर किसी अलग एंगल पर देखें, तो इसको हम लोग कहते हैं लंबन त्रुटि। इसकी वजह से भी क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटियों का दूसरा प्रमुख प्रकार है यादृच्छिक त्रुटियां, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम एरर्स। ये त्रुटियां अनिश्चित और आकस्मिक होती हैं। ये प्रयोग के दौरान होने वाले सूक्ष्म और अनियंत्रित उतार चढ़ाव
के कारण उत्पन्न होती हैं। यादृच्छिक त्रुटियों के प्रमुख कारण हैं, नंबर 1, पर्यावरणीय कारक, जैसे कमरे के तापमान, नमी, या फिर वोल्टेज में मामूली सा बदलाव। दूसरा प्रमुख कारण है यांत्रिक कंपन। आसपास के वातावरण में कंपन होना। तीसरा प्रमुख कारक है मानवीय संवेदनशीलता। जैसे अगर हमें स्टॉप वॉच को लेकर रीडिंग लेनी है, तो स्टॉप वॉच का बटन दबाने में प्रेक्षक की प्रतिक्रिया समय का हर बार अलग है। ये मानव संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। इससे भी यादृच्छिक त्रुटि हो सकती है। ये त्रुटियां कभी धनात्मक हो सकती हैं या कभी ऋणात्मक हो सकती हैं। यादृच्छिक त्रुटियों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया सकता, लेकिन इनका प्रभाव कम करने के लिए प्रयोग को अनेक बार दोहराया जाता है। और उन सभी पाठ्यांकों का माध्य लिया जाता है। त्रुटियों का तीसरा प्रमुख प्रकार है सकल अथवा स्थूल त्रुटियां, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस एरर्स। ये त्रुटियां पूरी तरह से प्रेक्षक की लापरवाही अथवा मानवीय भूल के कारण होती हैं। इनका भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके प्रमुख कारण हैं गलत पाठ्यांक नोट करना। जैसा मान लीजिए रीडिंग आई है 25.8 और प्रेक्षक ने उसे गलती से लिख दिया है 28.5। दूसरा प्रमुख कारण है उपकरण का अनुचित प्रयोग। प्रयोग के दौरान जो बुनियादी प्रोटोकॉल होता है उसका पालन ना करना, ये भी स्थूल त्रुटियों का प्रमुख कारण है। इनका कोई सांख्यिकीय समाधान तो नहीं है। इन्हें केवल पूरी सावधानी बरतकर, डेटा को क्रॉस चेक करके और यदि आवश्यक हो तो पूरे प्रयोग को पुनः संचालित करके ही दूर किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे त्रुटि के सांख्यिकीय विश्लेषण की। मान लीजिए आप एक ही प्रयोग को बार बार करते हैं, हर बार आपको अलग रीडिंग मिलती है, तो सही रीडिंग क्या है? हम सभी रीडिंग्स का औसत निकालते हैं और इसे हम लोग कहते हैं माध्यमान। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN
अपॉन एन। अब हमें ये देखना होता है कि हमारी हर एक रीडिंग उस माध्य मान से कितनी अलग है। हर रीडिंग और माध्य के बीच का अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हम मॉडुलस का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए आई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस ए आई। अब हमारे पास कई निरपेक्ष त्रुटियां होती हैं, तो हम ये कैसे तय करें कि प्रयोग में कुल कितनी गलती हुई है। इसके लिए अब हम इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत निकाल लेते हैं, और ये कहलाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा ए एम इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा ए एन अपॉन एन। मान लीजिए मैंने 1 मीटर मापने में 1 सेंटीमीटर की गलती की और 1 किलोमीटर को मापने में भी 1 सेंटीमीटर की गलती की। क्या दोनों गलतियां बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव एरर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए एम अपॉन ए एन, यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ये मापन में कुल मान की तुलना में त्रुटि का अनुपात है। आपेक्षिक त्रुटि को समझना आसान बनाने के लिए हम उसे 100 से गुणा कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रयोग में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, प्रतिशत त्रुटि, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज एरर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100%। अब हम लोग बात करेंगे त्रुटियों के संयोजन की। इसके लिए हमें 3 सूत्र याद रखने हैं। नंबर 1, योग और अंतर। यदि हम दो राशियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हमेशा जुड़ जाती हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भौतिक राशि z है जो a प्लस बी के रूप में लिखी गई है, या फिर ये भौतिक राशि a माइनस बी के रूप में लिखी गई। तो इसकी प्रतिशत त्रुटि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगी। यानी अगर हम राशियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हमेशा जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम है गुणा और भाग के लिए। गुणा या भाग करते समय आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ जाती हैं। यदि हमारे पास कोई भौतिक राशि z इक्वल टू ए बी है या फिर z इक्वल टू a अपॉन बी है, तो यहाँ पर
आपेक्षिक त्रुटियां आपस में जुड़ जाएं, तो हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। तीसरा फॉर्मूला है घातांक के लिए। यदि किसी राशि की घात हो तो घात आगे आकर आपेक्षिक त्रुटि से गुणा हो जाती है। से मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि है z इक्वल टू ए की पावर n, तो अगर हमें इसमें आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए।